नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। बोर्ड एग्जाम की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन सी रणनीति सही होगी और आपका एग्जाम अभी नजदीक है, तो इस जो 2-4 महीने बचे हुए हैं आपके समय में, उनमें आप क्या कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में आप सीयूईटी एग्जाम के लिए भी अच्छे से अपीयर हो सके और आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाए, आपके अच्छे नंबर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर कर रहे हैं तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आते हैं तभी आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपसे थोड़े बहुत खुश होते हैं। या कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं चाहिए कि रमेश का लड़का ऐसा कर गया, तो आपको बेहतर तो करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। कुछ ऐसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम सूरज है और मैं बीते 4-5 वर्षों से सीयूईटी मतलब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और जब से सीयूईटी आया तब से मैं सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। इसके पहले मैंने स्कूल में भी पढ़ाया और अपने बच्चों को कई बार मैंने गाइड किया है बोर्ड एग्जाम को लेके, बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताता हूं क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जिनसे उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। तो सबसे पहली चीज, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट ले रखे हैं और ये बात मत समझिएगा कि ये सिर्फ कुछ मैथ स्ट्रीम वाले, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैथ्स और बायो स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बात करूंगा। ये मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के अगर आप छात्र हैं, अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं सही से, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। पहली चीज यहां पे लिखा है सेट क्लियर गोल्स। आपके गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। किस गोल को लेके बात हो रही है यहां पे? बात हो रही है यहां पे सिलेबस क्लियरेंस को लेके और अपने हर एक सब्जेक्ट को आप कितना मैक्सिमम टारगेट दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनको लेके बात हो रही है। तो आपके गोल्स इस ओरिएंटेशन में क्लियर होना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट क्लियरेंस को, और जो आप टारगेट दे रहे हैं अपने आप को सब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेके, उस तरह का आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये गोल सर क्लियर कर तो लेंगे हम, लेकिन किस तरह से गोल हमारा क्लियर होगा इसको भी थोड़ा बता दीजिए। तो यहां पे मैंने दूसरा पॉइंट ले रखा है वीकली एंड मंथली गोल्स। आपके पास में 2 तरह के गोल्स होने चाहिए, यानी कि 2 तरह का आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको फरवरी में बात करता, मैं आपकी जनवरी में बात करता, अगर मैं ये वीडियो आपको दे रहा होता तो मैं कहता कि आप जो है शेड्यूल छोड़ के अपने टारगेट ओरिएंटेशन में आ जाइए कि भाई आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे इतने समय में इतना कुछ करना है, इतने चैप्टर्स को पढ़ना है। लेकिन अभी आपके पास में प्रॉपर समय है, तो मैं कहूंगा कि आपके पास में एक वीकली और एक मंथली गोल होना चाहिए। मंथली गोल आपका बड़ा होना चाहिए और वीकली गोल के 2 गुना 3 गुना होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, अगर आपके पास में एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए एक नहर है यहां से और आगे यह नहर 4 रास्ते में टूट गया है, ठीक है, 4 रास्ते में टूट गया है। यहां हर नहर पे 10-10 लीटर का पानी पहुंच रहा है, तो यहां पे टोटल 40 लीटर का पानी होना चाहिए। वैसे आपका मंथली गोल होना चाहिए। मंथली गोल अगर आपका 40 यूनिट का बनेगा तो 10-10-10-10 आपका वीकली गोल सेट होना चाहिए। और यहां पे आपका मंथली गोल हमेशा अपने एवरेज से, मतलब एक बुक कहती है ईट दैट फ्रॉग, कि अगर आप जो है जो टारगेट सेट करते हैं उससे 2 गुना का टारगेट आप अपने आप को देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 1 गुना या उससे थोड़ा सा अधिक आप अपने आप में बेहतर करते हैं। तो हमेशा अपने आप को अपने से, अपनी एफिशिएंसी से थोड़ा सा अधिक टास्क दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हफ्ते में 10 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, तो आप अपने आप को कहिए नहीं, इस हफ्ते मुझे 15 टॉपिक क्लियर करना है और 15 का टास्क लेके चलिए, तो डेफिनेटली आप 10 से अधिक टॉपिक क्लियर कर लेंगे उस महीने में, उस हफ्ते में स्पेसिफिक। इसी तरीके से आपका 4 गुना करके आपका मंथली गोल सेट होना चाहिए। और लास्ट में कंपेयर करिए दोनों गोल को मिला के कि क्या आप मंथली और वीकली गोल में सफल हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपका अगला विषय है मेक स्पेसिफिक डिफरेंट जोन और टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए मैंने देखा है कई बार ऐसे छात्र मुझसे क्लासरूम में भी कहते हैं कि सर मैंने पढ़ा और आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई की। मैंने कहा क्या पढ़ा? तो बोलते हैं सर ये पढ़ा, उसके बाद मैंने रिवीजन किया। तो रिवीजन करने का टाइम अच्छी बात है कि आप अपने डेली शेड्यूल में रख रहे हैं, लेकिन उस डेली शेड्यूल में आप अपना रिवीजन करने का जो टाइम है उसको अलग रखिए। आप एक अलग जोन बनाइए, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है स्पेसिफिक और डिफरेंट जोन बनाइए। अपने टाइम को लेके अलग से आपका टाइम कैटेगराइज होना चाहिए खुद के रिवीजन को लेके। और रिवीजन अगर आप सेल्फ स्टडी 6 घंटे कर रहे हैं तो 2 घंटे का रिवीजन पक्का मान के चलिए। 3 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो आपका 1 घंटे। अब 6 घंटे की सेल्फ स्टडी का मतलब ये सेल्फ स्टडी, ना कि आप कोचिंग और स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। चौथा पॉइंट है आपका रेगुलर टेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे आप जीवन में बात करें, अपने
लाइफ की बात करें या आप अपने किसी एग्जाम स्पेसिफिक को बात करें, तो सेल्फ असेसमेंट आपके लिए उतना ही जरूरी होता है जितना आप किसी गलती करने देने के बाद आप खुद से रियलाइज करते हैं कि हाँ मैंने ये गलत करा है। लोग अपने आप को रियलाइज नहीं करा पाते कि मैंने ये गलती करी है, अगली बार इसको सुधार के मुझे दोबारा वो चीजें सही करनी है। तो रेगुलर टेस्ट आप दीजिए अपने टाइम को मेंटेन करते हुए। अगर आपका 2 घंटे 3 घंटे का 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हो रहा तो 3 घंटे 15 मिनट का अलार्म लगा के बैठ जाओ, रेगुलर टेस्ट दीजिए। हर हफ्ते में कम से कम 1 या 2 टेस्ट तो आप दे ही दीजिए। और उसके बाद टेस्ट के बाद आप देखिए कि आपने क्या क्या गलती करी, खुद से कॉपी चेक करिए। अपने स्कूल में जाके किसी को दे दीजिए कि भाई मेरा कॉपी चेक कर दो और बताओ कितने मार्क्स आए हैं, और जो गलतियां रही है उनका सुधार करो और अगले टेस्ट में उसकी सुधार करने की, मतलब अगर आप ये सेल्फ असेसमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बेहतर कर पाएंगे। आपके एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम के पहले ही आप इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि एग्जाम जैसा नहीं लगेगा। आगे मैं बात करूं तो फोकस ऑन आंसर राइटिंग। आंसरिंग में आपको इतनी ज्यादा मतलब कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं, पहली चीज वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ओएमआर मिलेगा, आप फिल कर देंगे, ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने को रखता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग लिखनी रहती है। कई बार मैंने देखा आईआईटी जेईई की नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं उनको आंसर राइटिंग के बारे में पता ही नहीं होता, लिखना किस तरह से है। उनसे अगर आप न्यूमेरिकल दे देंगे, 2-2 पैसेज का न्यूमेरिकल दे देंगे तो वो मिनटों में कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये हुआ कैसे और इसका स्टेप क्या है। तो स्टेप पे बकायदा ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कॉम्पिटेटिव के लिए तो नहीं जरूरी रहेगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाने हैं तो आपको आंसर राइटिंग में बकायदा एकदम एक्सपर्ट होना पड़ेगा। चीजें अगर आपको नहीं भी आ रही है तब भी किस तरीके से लिखना है, चीजें आ रही हैं तब किस तरीके से लिखना है, दोनों एक एक्सपर्ट तरीके से आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये सीखने को मिलेगा कैसे, जब आप दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे अपने स्कूल में, जो आपके टीचर बता रहे हैं वो आपकी उनकी बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बेहतर करेंगे। और जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो अगर आप लोग कहेंगे कि फिजिक्स में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से बेहतर आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए बताऊंगा। आगे है भाई टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हर एक बार मैं अपने किसी भी वीडियो में बात जरूर करता हूं कि अगर आप एग्जाम के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्जाम से पहले आपकी तबीयत भी ठीक रहे, हेल्थ में भी आप प्रॉपर अच्छा करते रहे। नहीं तो पता लगा एग्जाम के 2 दिन पहले आप बीमार होते हैं, अभी आप 8 घंटे पढ़ लिए, अभी आपकी कैपेबिलिटी 2 घंटे पढ़ने की है, आप बैठ गए 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने में और लगा कि 2 महीने बाद आप 2 महीने बाद 1 हफ्ते बाद आप बीमार पड़ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाई आपके लिए आपका स्केड्यूल हर दिन का इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज 4 दिन पढ़ लिए हैं और 1 हफ्ता बीमार पड़ गए तो आपका स्केड्यूल पूरा धड़ा का धड़ा रह जाएगा, कोई भी आगे काम नहीं आने वाला है। तो आपको रेगुलर पढ़ाई के लिए आपके हेल्थ को बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है, तो अपने हेल्थ को भाई मेंटेन रखो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, सीयूईटी की अगर आपको तैयारी करनी है, सीयूईटी यूजी के लिए आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो सीयूईटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, हमारे बैचेस ज्वाइन करिए। और बैच के बारे में थोड़ा अच्छी सी बात आपको बता दूं कि ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है जो आपका सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए से शुरू हो रहा है। कर्तव्य 2.0, कर्तव्य 1.0 की सफलता के बाद कर्तव्य 2.0 आया है। बहुत सारे बच्चों ने खूब सारा प्यार दिखाया। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे बैचेस में जुड़े और अपनी सीयूईटी की यात्रा को पूरी करें। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।